जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको करने वाले सवाल करना सिखाऊंगा कि करने वाले सवाल किस तरीके से आसान तरीके से बनाते हैं। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एक ना एक प्रश्न एग्जाम में जरूर इस तरह का आता है। तो आज मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से और एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि जो सारे क्वेश्चनों पे अप्लाई होती है। आज अंडर रूट वाली जो क्वेश्चन है, आज इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार सीख लेंगे तो हमेशा के लिए करने वाले सवाल आप बना लेंगे। इस तरह के जो सवाल होते हैं ये घातांक के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दूं कि ये जो सवाल है, ये देखिए अंडर रूट 12 फिर प्लस अंडर रूट फिर 12 प्लस फिर अंडर रूट फिर 12। अगर आप दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे तो आप देखिए ये भी अंडर रूट में ही है, 6 आप देख रहे हैं। लेकिन आप इसमें एक तरह का डिफरेंस देख रहे हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो प्लस और माइनस में सवाल आते हैं। ये दो ही तरीके से सवाल आते हैं, मल्टीप्लाई का ये नहीं आता है, प्लस और माइनस का ही आता है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, आज मैं आपको वो तरीका बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर प्लस दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन के अंदर प्लस दिया हुआ है तो हम बड़ी वाली संख्या देखेंगे। पहला वाला एक यहाँ पर एक पॉइंट में लिख रहा हूं। अगर प्लस में आंसर, अगर प्लस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। ध्यान दीजिएगा, बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। अब वहीं दूसरी तरफ अगर क्वेश्चन माइनस में है, क्वेश्चन माइनस में है तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली जो संख्या होगी, छोटी वाली संख्या आंसर होगी। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन प्लस में दिखाई दे रहा है तो जो दो संख्या होंगी उसमें से छोटी वाली संख्या इसका आंसर मानी जाएगी, सॉरी बड़ी वाली संख्या आंसर मानी जाएगी। अगर क्वेश्चन माइनस में है तो छोटी वाली संख्या उसका आंसर मानी जाएगी। तो देखिए, इसे करने का सबसे आसान तरीका, हमें कोई दो संख्या ऐसी देखनी है जिसका मल्टीपल 12 होना चाहिए और उनका अंतर 1 होना चाहिए। देखिए, कोई भी दो संख्या, तो देखो एक से अगर मैं गुणा करूंगा तो देखो 12 एकम 12 आ गया कि नहीं आ गया। वहीं अगर मैं 3 चौक 12 करता हूं, 3 चौक करता हूं, 3 चौक भी 12 होता है। और मैं दो तिया, अगर मैं 2 को 6 से गुणा करता हूं तब भी 12 आता है। देखो 12 एकम 12, 12 आ गया। और 3 चौक कितना होता है 12, और 2 छक्के कितना होता है 12। तो यानी तीनों में 12 12 आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे एक बात और कही थी कि इनका जो अंतर है वो 1 होना चाहिए, अंतर। तो देखो 12 और 6 में, 12 और 1 में अंतर कितने का है, 11 का। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, 3 और 4 में कितने का अंतर है, 3 और 4 में सिर्फ 1 का अंतर है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ 6 और 2 में कितने का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा हमारा 3 चौक 12। 3 चौक 12 हमारा ये वाला उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। और 1 का ही डिफरेंस हमें चाहिए, 1 का डिफरेंस भी होना चाहिए और 12 भी आना चाहिए। तो 1 का डिफरेंस भी है और 3 चौक 12 भी आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर क्वेश्चन प्लस में है तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। लिखा था ना, क्वेश्चन प्लस में है तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे जो इसका आंसर होगी। तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, 3 और 4 में बड़ा 4 है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 4 होगा। बात समझ में आ गई। वहीं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, पहले मैं प्लस का ही बना देता हूं। देखिए, प्लस का क्वेश्चन, अभी मैंने क्या बोला था कि हमें कोई दो संख्या ऐसी देखनी है जिसका मल्टीप्लाई 20 होना चाहिए। तो देखो, मैं अगर 1 से गुणा करता हूं 20 को, तो देखो इसका 20, 1 का पारा 20 और पढ़ो तो 20 आता है। अब 2 को मैं 10 से गुणा कर दूंगा तब भी कितना आएगा, 20 आएगा। और 4 से 5 को गुणा कर दूंगा तो 4 पंजे कितना आता है, 20 आता है। अब ये देखिए कि इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें और इसमें डिफरेंस 19 का है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 में और 10 में डिफरेंस कितने का है, 8 का डिफरेंस है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वहीं 4 और 5, 4 पंजे 20 भी होता है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। कितना है, 1 है। 4 और 5 का अंतर कितना है, 1 है।
तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 गुणा 5 इजिकल टू 20 होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि प्लस की संख्या होगी तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा, तो इसमें बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 5 है, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह हमें माइनस का देखना है। अब आप माइनस का देखिए, ये है माइनस का, तो माइनस में हम किस किस तरीके से 6 ला सकते हैं गुणा करके, तो देखो 6 एकम कितना होता है, 6, 6 एकम कितना होता है, 6, और 2 तिया कितना होता है, 2 तिया भी 6 होता है, 2 तिया भी 6 होता है। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 5 का, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो 2 और 3 में अंतर कितने का है, 1 का, 2 और 3 में अंतर कितना है, 1 का, और देखो 6 भी आ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर प्लस की वैल्यू होती है तो हम बड़े को देखते हैं, और माइनस की वैल्यू होगी तो किसको देखेंगे, देखो जब माइनस में क्वेश्चन होगा तो छोटी वाली संख्या उसका आंसर होगा, ठीक है ना, छोटी वाली संख्या उसका आंसर होगा। तो ये माइनस में है तो छोटी वाली संख्या कौन सी है, 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 2 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब ये 30 है, अब 30 को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, 30 को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, तो देखो 30 को हम बना सकते हैं, अगर 1 से मैं 30 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। वहीं मैं 3 को 10 से गुणा करूंगा तो 3 धाड़े कितना होता है, 30 होता है। अगर मैं 2 को 15 से भी गुणा कर दूं तो कितना होता है, ये भी 30 होता है। भाई 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 5 छक कर दूंगा तो कितना होता है, इसका ये भी कितना होता है, 30 होता है। लेकिन आप अंतर देखिए, इसमें से अंतर किसका है, एक का अंतर आना चाहिए। तो देखो इसमें है 29 का अंतर, इसमें है 7 का अंतर, इसमें है 13 का अंतर, ठीक है, और इसमें है 1 का अंतर। इसमें कितना है, 1 का अंतर, तो हमें एक वाला ही तो चाहिए, हमें एक वाला ही तो चाहिए। अब ये माइनस में है तो माइनस में हम किस कौन सी संख्या को अपना उत्तर बनाते हैं, छोटी संख्या को, तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 5 है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। विकल्प में दिया होगा ए बी सी डी, और वहां पर दिया होगा 6 7 5 और 4, तो आपको उत्तर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर सी लगाना है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुके हैं और आपने जरूर देखा होगा। हर एग्जाम में, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी का हो, हर में ये जरूर पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।